बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से मटर और केले से मीठा बनाना की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 3 केले और मटर लिए हैं। 1.5 कप हमने मटर लिए हैं और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको हम दरदरा सा जो है ग्राइंड कर लेंगे, इतना बारीक पेस्ट नहीं हमने बनाना। तो इनको हम इस तरह से मिक्सिंग जार में डाल के तो इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको मोटा मोटा इस तरह से ग्राइंड कर लिए। अगर इसमें सही ना हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा मैंने इस तरह से इनको मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इसके बाद हम दूध डालेंगे ताकि हमारा जो है पानी थोड़ा सा डाल दें तो दूध जो है कढ़ाई के साथ जो है लगता नहीं और जो है नीचे से तेज जो है वो जलती नहीं। तो इसलिए पानी थोड़ा सा डाल दें तो सही है। तो ये दूध को हमने बॉयल आने तक इसको दूध को पकाया है और इसके बाद हमने ये मटर जो ग्राइंड करके रखे थे तो ये इसमें डाल दिए। तो इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इनको हम हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे। तो दूध को हमने बिल्कुल खुश्क करना है, तो इसको हल्के हल्के आंच पे हम इस तरह से पकाते रहेंगे। और साइड में जो मलाई जो चिपक रही है तो उसको भी हम स्पैचुलर से इसको साथ साथ इस तरह से हटाते रहेंगे ताकि उस साथ जो तय है वो जमे नहीं। अब ये देखें, दूध भी थोड़ा सा अब हमने पका लिया। अब इसमें हम केले जो हैं 3 केले लिए थे तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो केलों को हमने जो है ग्राइंड नहीं किया, तो केले नरम होते हैं तो ये खुद ही जो है पकने से जो है गल जाएंगे। तो इसको स्पैचुलर की मदद से हम इस तरह से इनको इसी तरह से मैश कर लेंगे। तो अब दरमियानी आंच पे मैं जो है दूध को खुश्क कर लूँगी। तो ये साथ जो है हम स्पैचुलर की मदद से साथ से इस तरह से जो है साइडें भी साफ़ करते रहेंगे। जो मलाई जो है साथ चिपक रही है तो उसको हम साथ ही उतारते रहेंगे। तो अब जो है इनको इसमें जो है हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है। तो ये देखें, ये केले भी अच्छे तरीके से जो है ये देखें नरम हो गए हैं और इस तरह से स्पैचुलर से हम इनको इस तरह से मैश करते रहेंगे साथ साथ। तो दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। तो अब हमने एक जो है बीटर लिया है, तो इससे हम इस तरह से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, हमारे केले जो हैं अच्छे तरीके से मैश हो गए। अब इसमें पौना कप, जैसे मतलब कप से थोड़ा सा कम चीनी इसमें मैंने ऐड कर दी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। केले थोड़े मीठे होते हैं तो इसलिए हमने चीनी जो है कम इसमें ऐड की है। तो इसको हम साथ ही चमचा इस तरह से हिलाते रहेंगे। तो दूध को हमने बिल्कुल खुश्क करना है इसमें से। तो ये इतने मज़े का मीठा बनता है मटर और बनाना का। तो आप बनाएं तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये साथ ही हम इस तरह से स्पैचुलर से ये बलाई साथ साथ उतारते रहेंगे। हम ये इस तरह से बन जाता है जैसे रबड़ी होती है। तो ये हमने जो है नॉन स्टिक पैन ले लिया है, तो इसमें ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम इसे जो है इतनी देर पकाएंगे कि बिल्कुल इसमें से ये दूध खुश्क हो जाए। तो अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच जो है इसमें घी इसमें ऐड कर दिया है, देसी घी। अब डालडा घी भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें देसी घी लिया है। देसी घी से जो है हमारी मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मटर का जो है मटर की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया, ग्रीन कलर। तो अगर आप ना भी मिलाएं तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो ये देखें, हमारा दूध जो है खुश्क हो रहा है और ये हलवा भी हमारा थोड़ा अभी सख्त हो रहा है। तो अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें हमने सूखा दूध इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सूखा दूध इसमें डाला है। तो ये इसका टेस्ट जो है वो खोए की तरह ही आएगा। तो ये देखें, अब हम इसमें 1 चम्मच और देसी घी हमने इसमें ऐड कर दिया है।
तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने ताकि जो है हमारा हलवा अच्छा बने और साथ जो है साइड जो है वो चिपके नहीं। तो नॉन स्टिक पैन में जो है हलवा बनाएं तो ये साथ जो है चिपकता नहीं और अच्छा बनता है हलवा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इस तरह बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पैन था तो मैंने इसमें जो है हलवा ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट लिए हैं तो ये मैंने जो है मनक्का लिया है। तो ये अंगूर का ये मोटा जो है अंगूर होता है तो उसका ये मनक्का होता है, तो ये भी अच्छा होता है, सर्दियों में खाना चाहिए। तो इसमें मैंने बादाम और काजू और इसमें मैंने जो है खोपरा जो है ये इसके खोपरे के स्लाइस काट के तो इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें हलवा हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। तो हम इसके लिए एक ट्रे जो है तैयार कर लेते हैं। तो ये पिज़्ज़ा ट्रे लिए मैंने, तो इसको मैंने घी से जो है मैंने इसको इस तरह से ग्रीस कर दिया है ताकि हमारा हलवा जो है वो चिपके नहीं। तो ये देखें अब हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको ट्रे में निकाल लिया है। अब इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से आप प्लेट में इसको जो है इस तरह से बर्फ़ी की तरह भी इसको काट के तो खा सकते हो। तो ये अब मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दिए हैं, बादाम और काजू, और इसमें के ऊपर मैंने इस तरह से खोपरा और ये मैंने ड्राई फ्रूट ऊपर लगा दिए हैं। तो इनको ऊपर से मैं चम्मच की मदद से इस तरह से दबा दूंगी ड्राई फ्रूट को ताकि जो है ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये देखें अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमने जो है इसे 1 घंटा ठंडा होने के लिए रखा था। तो अब ये मैं इस शेप में दिल की शेप में जो है इनको काट लूँगी। तो ये देखें ये हलवा हमारा जो है ये बर्फ़ी हमारी बन के इतनी अच्छी रेडी हुई है। तो ये देखें ये कैसे सख्त भी हो गई है और ये मज़े की बर्फ़ी हमारी बन के रेडी हो गई। तो इसी तरह से मैं सारी जो है इस तरह से इसी शेप में सारे जो है मिठाई को काट लूँगी। तो ये बड़े साइज़ की मैंने निकाली है और छोटे साइज़ की मैंने इस तरह से ये दिल की शेप की मैंने जो है निकाली मिठाई। तो ये बहुत ही मज़े की मिठाई बन के रेडी होती है। तो आप बनाएं इसे, तो ये जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं उसी से ये बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।